गुड मॉर्निंग बेटा। आज बेटा हम पाठ चौथा पढ़ेंगे। चतुर्थ पाठ है महाज्ञानी अष्टावक्र, यानी कि महाज्ञानी महान ज्ञान वाला अष्टावक्र। अष्टावक्र एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ है जिसका शरीर था वो कुब्बड़ था, यानी कि जो शरीर से क्या था, उसके शरीर में पीठ में कुब्बड़ निकला हुआ था, लेकिन वो बहुत ही महाज्ञानी था। तो इस पाठ में हम उसी का वर्णन पढ़ेंगे। 12 वर्षीय, 12 होता है 12 वर्षीय मतलब वर्ष का। अष्टावक्र मित्रई मित्रों के सह साथ क्रीडति समय खेल रहा था। 12 वर्ष का अष्टावक्र अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। तस्य मित्राणि अपृच्छन्, उसके मित्रों ने पूछा, भो अष्टावक्र, अरे अष्टावक्र, तव पिता, तुम्हारे पिता, नास्ति किम, नहीं है क्या? कि अरे अष्टावक्र, क्या तुम्हारे पिता नहीं है? वयम तय, हमने तो, तम उसको, उनको, कदापि न अपश्यामः, हमने तो उनको कभी नहीं देखा। यानी कि 12 वर्ष के अष्टावक्र अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, तो उसके मित्रों ने पूछा कि अरे अष्टावक्र, क्या तुम्हारे पिता नहीं है क्या? हमने तो उनको कभी नहीं देखा। अष्टावक्र झटिति मतलब जल्दी से, गृहम आगत्य घर आकर, मातृम अपृच्छत् माँ से पूछा, माता मम पिता कुत्र अस्ति इति, कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? और अष्टावक्र ने जल्दी से घर आकर अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरे पिता कहाँ हैं? माता अवदत्, माँ बोली, अष्टावक्र कि अष्टावक्र, तव पिता, तुम्हारे पिता, शास्त्रार्थम यानी कि शास्त्रार्थ के लिए, राज्ञम राजा के, जनकस्य सभाम अगच्छत्, कि तुम्हारे पिता राजा जनक के सभा में शास्त्रार्थ के लिए गए हैं। किंतु लेकिन अधुना अब, यावत् स न प्रत्यावर्त्य इति, लेकिन अभी वो लौट नहीं सकती। क्या कहा माँ ने? कि माँ ने कहा कि अष्टावक्र, तुम्हारे जो पिता हैं वो शास्त्रार्थ करने के लिए या शास्त्रार्थ के लिए महाराज जनक की सभा में गए हुए हैं, लेकिन अब वो वापस नहीं लौट सकते। मातु वचनम श्रुत्वा, माँ के वचन सुनकर, अष्टावक्र अवदत्, अष्टावक्र बोला, माता माम आज्ञाप्तु, मेरे को आज्ञा दो, अहम मैं, निश्चय ही पितरम पिता को, आनेष्यामि इति ले आऊँगा। माँ का वचन सुनकर अष्टावक्र बोला कि माँ आप आज्ञा दो, मैं अवश्य ही पिता जी को ले आऊँगा। माता अवदत् तात, माता बोली, तात का मतलब होता है बेटा बेटा, कि बेटा, त्वम बालको असि, तुम बालक हो, त्वम तुम्हारा, विकलांगो अपि असि, और तुम विकलांग भी हो, तव शरीरम दृष्ट्वा, तुम्हारे शरीर को देखकर, तत्र जना, वहाँ लोग, हसिष्यन्ति हंसेंगे। क्या कहा उसकी माँ ने? उसकी माँ ने कहा कि तुम बालक हो, विकलांग भी हो, और तुम्हारे शरीर को देख करके वहाँ पर लोग हंसेंगे। तव तत्र प्रवेशो अपि दुर्लभ है, और वहाँ तुम्हारा प्रवेश भी दुर्लभ है, अर्थात कठिन है, यानी कि हर व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता। किंतु अष्टावक्रस्य उत्साहं दृष्ट्वा, लेकिन अष्टावक्र का उत्साह देखकर, माता माँ तम राजभवनम गंतुम आदेश्यत, उसको राजभवन जाने का आदेश दे दिया। कि माँ ने उसको राजभवन जाने का आदेश दे दिया। उसकी माँ ने कहा कि तुम विकलांग हो, तुम्हारा शरीर है वो विकलांग से है, और तुम्हारे शरीर को देख कर के वहाँ लोग हैं वो आप पर हंसेंगे, और वहाँ प्रवेश पाना भी दुर्लभ है, क्योंकि वहाँ शास्त्रार्थ के लिए लोग जाते हैं, आम व्यक्ति वहाँ पर नहीं जा सकता। लेकिन अष्टावक्र का उत्साह देखकर उसकी माँ ने उसको राजभवन जाने का आदेश दे दिया।
आगे बेटा, अष्टावक्र कथचित् राज्ञं जनकस्य सभायां प्रवेशं प्राप्नोत्। और अष्टावक्र कथचित् राज्ञं किसी प्रकार से राजा जनकस्य जनक की सभायां प्रवेशं प्राप्तवान, सभा में प्रवेश पा गया। तस्य वक्रम शरीरम दृष्ट्वा, और उसके टेढ़े शरीर को देखकर, तत्र उपस्थिता, वहाँ पर उपस्थित, सभासद हसितुम आरंभन, हंसना आरंभ कर दिया। और उसका टेढ़ा शरीर देखकर वहाँ पर उपस्थित सभासदों ने हंसना आरंभ कर दिया। यदा ते ज्ञातवन्तः, जब उन्होंने जाना, यत् कि ऐसे बालक, यह बालक भी, अस्माभि हमसे, सह साथ शास्त्रार्थ करिष्यन्ति, कि जब उन्होंने ये जाना कि ये बालक भी हमारे साथ शास्त्रार्थ करेगा, तदा ते इतो अपि, और भी ज़्यादा ऊंचे हसन, ऊंचे हंसने लगा। क्या कि उसका वक्र शरीर देख करके, उसका टेढ़ा शरीर देख करके वहाँ पर उपस्थित सभासद लोग हंसना आरंभ कर दिया। और जब उन्होंने ये ज्ञात हुआ कि ये बालक हमसे शास्त्रार्थ करेगा, तो उन्होंने और भी ऊंची आवाज़ में हंसना शुरू कर दिया, अर्थात और भी तेज हंसना शुरू कर दिया। तान हसन दृष्ट्वा अष्टावक्र अपि ऊंचाई हसत, और उनका हंसते देख करके अष्टावक्र ने भी जोर से हंसना शुरू कर दिया। अष्टावक्रम हस्तम दृष्ट्वा राजा जनकम सभासदः च स्तब्धा संजातः। अष्टावक्र को हंसते देखकर राजा जनक और वहाँ के सभासद स्तब्ध रह गई या हैरान हो गए। राजा जनक ने अष्टावक्र से हास्यस्य कारणम अपृच्छत, हंसने का कारण पूछा। और राजा जनक ने अष्टावक्र से हंसने का कारण पूछा। अष्टावक्र अवदत्, अष्टावक्र बोला, हे महाराज, अहम तु श्रुतवान, मैंने तो सुना था, आसम यत भवतः सभायाम ब्रह्मवेत्रा च सन्ति, कि मैंने तो सुना था कि आपकी सभा में ब्रह्म देवता हैं, किंतु मतलब जिनको ज्ञान है, ब्रह्म के समान देवता हैं, किंतु एतान, लेकिन यहाँ पर तो मिथ्या ज्ञानम गर्वितान, यानी कि झूठे ज्ञान से घमंड, चरम कारण दृष्टवा अहम हसामी, लेकिन यहाँ पर तो मैंने क्या किया, यहाँ पर तो मिथ्या ज्ञान से घमंड पूर्वक चमारों को देखकर मैं हंसा। उसने क्या कहा, अष्टावक्र ने कहा कि मैंने तो सुना था कि आपके सभा में ब्रह्म देवता हैं, अर्थात ज्ञानी लोग हैं, लेकिन यहाँ पर तो झूठे ज्ञान से गर्व चमारों को देखकर मैंने, चरम कारण मतलब चमारों को देखकर, दृष्टवाम अहम हसामी, मैं हंसा। भवान एव वदतु यदि मम शरीर है, भवान मतलब आप, एव ही वदतु बताओ, या भगवान आप ही कहो या आप ही बताओ, मम शरीरम वक्रम तरहि किम मम आत्मा अपि वक्रम, कि क्या मेरा शरीर टेढ़ा है, अर्थात मेरा शरीर कुरूप है, तो किम मम आत्मा अपि वक्र है, तो क्या मेरी आत्मा भी टेढ़ी है, अर्थात मेरी आत्मा भी कुरूप है। यदि नदी वक्रा, यदि नदी टेढ़ी है, तस्य जलम अपि वक्रम, तो उसका जल भी बेकार है, यानी कि नदी टेढ़े मेढ़ी बहती है तो क्या उसका जल टेढ़ा है, अर्थात बेकार है। तस्य उत्तरम श्रुत्वा, और वहाँ पर उसका उत्तर सुनकर सर्वे लज्जिता अभवन, सभी शर्मिंदा हो गई। राज्ञ आज्ञा तत्र स सभासद स शास्त्रारंभ कृत्वा तान अयजत, और राजा की आज्ञा पाकर वहाँ के सभासदों से शास्त्रार्थ में वह जीत गया। राज्ञ जनकस्य अपि, राजा जनक ने भी आत्मज्ञानम दत्वा, उसको आत्मज्ञान देकर, पितरम जल समाधि अमोचत, पिता के साथ जल समाधि ली। पितु आशीर्वादेन, और पिता के आशीर्वाद से, स्नानानंतरम, स्नान के बाद, अष्टावक्रस्य शरीरम, अष्टावक्र का शरीर, सामान्यतः अभवत, सामान्य हो गया, अर्थात रोग से मुक्त हो गया। ये था बेटा इसका हिंदी अनुवाद। सह का मत शब्दार्थ आपको लिखने हैं और याद करने हैं। सह साथ, वयम होता है हम सब, तम उसको, कदापि कभी भी, झटिति मतलब शीघ्र, गृहम घर, आगत्य आकर, कुत्र कहाँ, तव तुम्हारे, अधुना यावत अब तक,
न का मतलब होता है नहीं, निश्चय निश्चय ही, तत्र वहाँ, दुर्लभम मतलब होता है कठिन, कथ कथचिंत कैसे भी या किसी भी प्रकार से, तदा तब, ऊंचाई जोर से, इतो अपि और भी, वक्रम टेढ़ा। इन शब्दार्थों को बेटा आपको लिखना है, याद करना है और वीडियो देख करके पाठ की रीडिंग करनी है। धन्यवाद।